एक सूचना जो मुझे आप लोगों को देनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। ये देखिए वापस से लाठीचार्ज हो गया है, छात्र भागते हुए चले आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, अप्रूव्ड न्यूज है। बताइए क्या ताली बजाया जाए उसके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और मैं अभी मौजूद हूँ डाक बंगला चौराहे के इस इलाके में। वो केंद्र जहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर के बाद देश के अगर किसी शहर में, देश के अगर किसी कोने में सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पे अगर प्रदर्शन हो रहा है तो वो ये पटना का यही इलाका है। बीते दिनों जब 20 जुलाई को एक दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई, पुलिस ने दमनकारी रुख अपनाते हुए छात्रों की बहुत बेरहमी से पिटाई की। उसके आक्रोश में पटना में एक आंदोलन का कॉल दिया गया और वो आंदोलन जाने अनजाने में उग्र हो गया। गांधी मैदान का 10 नंबर गेट तोड़ दिया गया और पुलिस और छात्रों के बीच में एक जोरदार झड़प हुई, जिसके बाद आज वापस से आइसा ने और तमाम विपक्षी दलों ने एक आंदोलन का कॉल दिया। उस दमनकारी रुख के विरोध में जो पटना पुलिस ने, बिहार पुलिस ने उस दिन अपनाया जिस दिन आखिरी दिन को इन छात्रों का आंदोलन था। और आज इससे पहले कि छात्र यहाँ पर हावी हो पाएँ, इससे पहले कि छात्र इस जगह पे पहुँच पाएँ, अभी चंद मिनटों पहले, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे झड़प की स्थिति बनी भी थी, पर इतनी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है इस जगह पे कि यहाँ पे छात्रों को क्या किसी परिंदे को पर मारने की जगह नहीं है। ये पब्लिक की गाड़ियाँ हैं जो जिन्हें केवल पार करने की परमिशन मिल रही है यहाँ पे, और चारों तरफ से देखिए पुलिस की गाड़ियों ने और तमाम जो वरीय अधिकारी हैं पटना पुलिस के, वो यहाँ पे तैनात हैं। इस चौक पे ही आंसू गैस के गोलों वाली ये पटना पुलिस की गाड़ी तैनात है, माफ करिएगा सॉरी। और पब्लिक के लिए जाने का बस रास्ता छोड़ करके अभी खोला गया, वो भी तमाम बैरिकेड्स को बंद करके एक एक व्यक्ति का आना जाना यहाँ पे बंद किया गया था। आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध था, भीड़ बहुत बढ़ गई थी। इसकी वजह से पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले इस जगह को खोला है। दिखाएंगे आपको यहाँ की आगे की तस्वीरें, बन रहिएगा हमारे साथ। इसके आंदोलन की खास बात है, अब तक तो आप लोगों ने देख ली होगी, तरह तरह के मीम्स, तरह तरह के इंस्टाग्राम का कंटेंट उठा के यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को, भारत के सरकार को, नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। वैसे ही कुछ पोस्टर्स हैं, आइए हम लोग आपको दिखाएंगे। इस पे लिखा हुआ है एवरीवन इज अगेंस्ट मी माधव, रिजाइन कर यार तू पहले। भगवान श्री कृष्ण भी अब विरोध में हो चुके हैं इस सरकार के। क्या है आपका पोस्टर, एक बार दिखा दीजिए। ये भोजपुरी में ये क्रिएटिव पोस्टर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? बातब से न मानव बाबू, ई बिहार बा, तनी इस्तीफा दे इस्तीफा। बातों से काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी। इंस्टाग्राम पे लाइव आने पे, इंस्टाग्राम से रील फ्रेंड्स करने से बिहार की ये युवा पीढ़ी मानने नहीं वाली है। इस्तीफा से पहले किसी भी दूसरे बात पे समझौता संभव नहीं है, नॉन निगोशिएबल है। सारी मांगे मांग ली जाएंगी, सब स्वीकार है, पर बिहार के युवा का, बिहार के जेनजी का कहना है कि इस्तीफा जो है वो नॉन निगोशिएबल है, उसमें कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, उसमें किसी बातचीत की संभावना नहीं है। यहाँ पे जो भीड़ है छात्रों की वो बढ़ती जा रही है लगातार। पुलिस बल की तैनाती है उस जगह पे, इस जगह पे पुलिस बल की तैनाती है। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 का ये इलाका है और यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ रही है। डाक बंगला से जो छात्र भगाए गए हैं उसमें से बहुत से तमाम छात्र इस तरफ बढ़ रहे हैं और गांधी मैदान का ये प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है। प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। प्रशासन की एक टीम है जो शायद उधर लाठीचार्ज की तैयारी में है, लेकिन युवा एक जगह से भगाओगे तो दूसरी जगह पे आके ही सही, लेकिन अपने मांगों को लेकर के डटा हुआ है, अपने मांगों को लेकर के अडिग है, फर्म है। नमस्कार, देखिए यहाँ पे हैं हम लोग गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के सामने, और ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस जगह पे अभी चल रहा था उस पे पुलिस ने अनायास ही लाठीचार्ज किया। यही चीज देखने के लिए हम लोग बहुत देर से यहाँ पे मौजूद थे और ये पुलिस की जो आंसू गैस के गोले वाली, टीयर गैस वाली गाड़ी है, वैन है, वो इस जगह से निकाली जा रही। इसका मतलब है कि पुलिस अभी इस जगह पे भी बड़े एक्शन की तैयारी में, छात्रों के भीड़ को पीट के, डरा के, धमका के, जिस भी तरीके से संभव है यहाँ से भगाने की, हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एक जरूरी बात हम ये बता दें आपको, मैं गोलगप्पे की दुकान पे गोलगप्पा खाने के लिए गया, उनसे पूछा भैया गोलगप्पा कैसे दिए, उन्होंने बताया मोदी जी के अच्छा दिन, गोलगप्पा 10 का 3 अंधभक्ति में रही। ये देखिए यहाँ पे उस तरफ से पुलिस आई, ये शांतिपूर्ण तरीके से जनजीस का प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इस तरफ भीड़ भागी और अचानक से जो पूरी भीड़ बैठी हुई थी वो उठ के भागी। उस चक्कर में बहुत से लोग गिर गए, बहुत से लोगों का चप्पल यहाँ पे टूट गया। सड़क पे आपको बहुत से चप्पल दिखेंगे, आइए देखिए, एक चप्पल यहाँ दिख रहा है। ऐसे बहुत से चप्पल अगर आप जाएंगे तो सड़क के किनारे किनारे आपको देखने को मिलेंगे। भगदड़ हुई, भगदड़ में मेरे सामने एक लड़का गिर गया जिसके नाक से खून निकल आया मेरे सामने। और देखिए एसबीआई के सामने जो छात्र धरना दे रहे थे वहां से उनको अब हटा दिया है पुलिस ने, और अब छात्र लाठीचार्ज के बाद तुरंत बाद जो उस तरफ भागे थे वापस से उधर से वो छात्रों का गुट इस तरफ जा रहा है। पुलिस की तैनाती
उसी तरफ है। और पुलिस देखिए वापस से लाठीचार्ज हो गया है, ये देखिए वापस से लाठीचार्ज हो गया है, छात्र भागते हुए चले आ रहे हैं और जैसे जैसे भीड़ वहां उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जैसे जैसे भीड़ उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे पुलिस ये लाठीचार्ज कर रही है। डाक बंगला में जब छात्रों ने भी पत्थरबाजी किया तो उसके लिए पुलिस के पास एक बहाना था कि पत्थरबाजी के बचाव में जो लाठीचार्ज है उसको किया गया और छात्रों के भीड़ को जो उग्र हो रही थी उस पर नियंत्रण करने की कोशिश थी, प्रयास था वो। पर इसके लिए क्या बहाना, क्या डिफेंस देगी पुलिस? शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं ये सारे छात्र, इसमें से कुछ लोग होंगे, हर भीड़ में कुछ उग्र लोग होते हैं, पर पुलिस यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में दोनों ही गुट एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं। पुलिस को छात्र प्रोवोक करते हैं, छात्र को पुलिस प्रोवोक करती है। और पहले ज्यादातर मामलों में जहां जहां हमने ग्राउंड पे परिस्थिति देखी, पुलिस ने शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बदसलूकी की। उसके बाद भीड़ में पीछे खड़े लोग, सामने वाले नहीं, पीछे खड़े बहुत से लोग वो उग्र हुए। तो ये है अभी यहाँ की परिस्थिति। सड़क पे पूरी तरीके से छात्रों ने कब्जा जमाना चालू कर लिया है। पुलिस एक सीमा रेखा के उस तरफ है, तो पुलिस लाठीचार्ज करते हुए इस तरफ बढ़ती हुई आ रही है, पर पुलिस को छात्रों ने वापस से ढकेल के उधर ले जाना चालू कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान के ठीक सामने, जिस इलाके में प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन स्थल है ये। तमाम छात्र पुलिस की लाठीचार्ज से भाग के इधर आ रहे हैं। एक सूचना जो मुझे आप लोगों को देनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। क्या कहना है आप लोगों का? यही मांग थी ना आप लोगों की? अरे अभी पता ना है कि रियल है कि फेक है। रियल न्यूज है ये, ANI ने सूचना दी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी की सरकार ने करवा दिया है। नहीं नहीं, कह दो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। ये सच है, ये सच है। बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं के लिए लड़ेंगे हम लोग। मोदी मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ एक न्यूज है जो जिस पे बिलीव कोई नहीं करेगा। देश के युवा को ये भरोसा नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी चमड़ी के साथ जो महीनों से देश के युवाओं को नरेंद्र मोदी की सरकार संघर्ष करवा रही है, सड़क पे सोने के लिए मजबूर कर रही है। देश के युवाओं के लिए भरोसा करने की बात नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जंतर मंतर पे महीने से तो छात्र है, मुझे तो पुलिस वालों पे भी तरस आती है, उनका भी तो आंख कान फोड़ रहा है लड़का लोग, उस पर भी हमको तरस आता है। मोदी जी को नहीं आता है क्या अपने विभाग के पुलिस वालों को तरस? पुलिस और जनता बीच में पिस रही है और कोई नहीं, और नेता छात्रों का से हम इसमें लोग कुछ करेंगे। नहीं बिगड़ रहा है। ये ऑथराइज्ड न्यूज है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। ANI खोल के, ये X खोल मैंने भी के, देखा। भारत सरकार की जो भी ट्रस्टेड न्यूज पोर्टल्स हैं उनको खोल के आप लोग देख लीजिए। नहीं, मांग तो आज की मांग, तत्कालिक मांग सिस्टम में सुधार नहीं होगा, हमको विश्वास नहीं होगा, तब तक हम इस सिस्टम को नहीं मानेंगे। नहीं, मतलब आज का आंदोलन तो समाप्त देखिए, इसके बाद बहुत सारे हम उनसे यही बोलना चाहेंगे, वास्ता के ना हुईया। इधर आइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फाइनली हो चुका है। जिस चीज के लिए, जिस कॉज के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार महीनों से इस जिद पे अड़ी हुई थी कि वो इस्तीफा नहीं देने देंगे धर्मेंद्र प्रधान का, वो इस्तीफा आज हो चुका है। और पुलिस की भीड़ मार्च करते हुए इस तरफ आ रही है। पुलिस की भीड़ ये दिखा रही है, अपनी लाठी के बल से इस पूरे आंदोलन को कुचल दिया गया है। लेकिन जिस कारण के लिए आज छात्रों का ये आंदोलन, ये भीड़ यहाँ पे गांधी मैदान के इलाके में उमड़ा था, वो कारण आज सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी की सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसको कबूल करवा दिया है। आइए आगे और छात्रों से बातचीत करते हैं, क्योंकि अब कारण नहीं रहा आंदोलन को कंटिन्यू करने का। आज की जो तात्कालिक मांग थी, आज के आंदोलन का जो मुख्य एजेंडा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो चुका है। छात्रों से बात करके दिखाएंगे आपको कैसा है माहौल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद। सफलतापूर्वक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया, वो पूरा कारण जिसके वजह से, जो पूरी विवाद की जड़ थी, जिसके वजह से ये आंदोलन महीनों से देश के युवा सड़कों पर थे। पुलिस की भारी तैनाती थी, पटना पुलिस की भी भारी तैनाती है आज इस आंदोलन को रोकने के लिए, और जो भी उपद्रवी तत्व इस आंदोलन में जुटे हुए हैं उन पे काबू पाने के लिए। लेकिन वो पूरा कारण आज भारत सरकार ने खत्म कर दिया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो सफलतापूर्वक दिलवा दिया गया है। और जेनजी की ताकत के सामने वस्तुतः नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है, आप कह सकते हैं। क्योंकि पिछले 2-3-4 दिनों से सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक्टिव हुए इस पूरे मसले पर, इससे पहले उनकी कोई प्रतिक्रिया ना एक्स पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी। 3 दिनों के अंदर, पिछले 3 दिनों में उन्होंने तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये इन्फॉर्म किया और ये इंश्योर किया, और एक तरीके से इशारा भी दे रहे थे वो कि छात्रों की मांगे पूरी की जाएंगी। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के ठीक सामने
जो आज के प्रदर्शन का मेन साइट था, उस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, उस जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं। और इस पूरी आंदोलन का जो मांग था, जो कॉज था, जो महीनों से जंतर मंतर प्रदेश का युवा संघर्ष कर रहा था, फुटपाथ पे सो रहा था, पटना में पिछले 4-5 दिनों से इस पूरे मुद्दे को लेकर के, पुलिस की दमनकारी अप्रोच को लेकर के आक्रोश था, जो युवा सड़कों पे उतरा है। पहले दिन उन्होंने भारी तबाही मचाई, दूसरे दिन आज का जो आंदोलन हुआ उसमें पुलिस का पलड़ा भारी था, भारी पुलिस बल की तैनाती थी, जिसकी वजह से आज के आंदोलन को दबा दिया गया। परंतु देश में धर्मेंद्र प्रधान की जो सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, उसको झुकना पड़ा है युवाओं की ताकत के सामने। और आज जो आप लोगों का आंदोलन था, क्या अब समाप्त होगा? जब जब योगा जागा है तब तक सरकार झुका है। ये देखिए, पड़ेगा। गांधी मैदान से ये बिहार के युवा का संदेश है कि गांधी मैदान का यही सरजमीन है जिसने 1975 में देश की सबसे तानाशाह सरकार इंदिरा गांधी के सरकार का तख्त पलट दिया था, नींव हिला दी थी। और आज वापस से यहाँ पे युवा मौजूद हैं। और आंदोलन के चलते हुए, जब आंदोलन चल ही रहा था, पुलिस एक तरफ लाठी चार्ज कर रही थी जिस सरकार के लिए, उस सरकार को झुकना पड़ा। युवाओं की ये ताकत है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जो मांग कर रहे थे, 10 मिनट पहले आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ऑथोराइज्ड न्यूज पोर्टल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, अप्रूव्ड न्यूज है। बताइए क्या कहें? ताली बजाया जाए उसके लिए। सब लोग ताली बजाना चाहेंगे क्या? बहुत अच्छा लगा। लकी चार्म भाई। तो क्या अब नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए जो आक्रोश था वो खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। सीधा संदेश आप एक लाइन में बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? खुशी की बात तो है, आंदोलन आज का जो था उसका मुख्य जो रीजन था, आंदोलन अगर इस्तीफे से खत्म भी हो गया तो अगली बाड़ी इथेनॉल वाले की है, याद रखिएगा आप लोग। हाँ, मतलब तात्कालिक आंदोलन तो खत्म हो गया आज के लिए जो मांग। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक का बेटा T20, एक का बेटा E20 और दोनों का बाप 420। याद रखिएगा। ये देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, सब पर चंद लाइनों में निशाना है ये। और ये ताली तो सब लोगों ने बजा दिया है। युवाओं का उत्साह है। देखिए, जिस चीज के लिए पसीने में लथपथ, अपने घरों में शांति से रह सकते थे, पर ये युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पे धक्के खा रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, पुलिस के दमनकारी रुख का शिकार हो रहे थे। आज वो पूरा कारण, वो पूरा मेहनत यथार्थ हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, नरेंद्र मोदी की सरकार को जेनजी की इस ताकत के सामने झुकना पड़ा है। भाई एक पोस्टर लेके आए हैं, दिखाना जरा क्या लिखा है इसमें। क्या नाम है तुम्हारा? ये मोदी जी का, मेरा नाम फरीदी है। ये मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है और लास्ट 10 सालों में उन्होंने जो काम किया उसके बेसिस पे उनका ये रिमार्क है। के जो तीन जो सेक्शंस हैं वो A+ है। बहुत अच्छा A+, हाँ। ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन में उनको A+ मिला है, मेलोडी देने के लिए सबको पता है। सेल्फी स्किल उनकी बहुत अच्छी है। आजकल नहीं भाई, मत लो अभी तो मत लो, नुकसान कर रहे हैं। फोटोजेनिक है मोदी जी। अभी उनका थोड़ा सा रिफॉर्म आया है कि वो टीवी से टीवी से इंस्टाग्राम रील पर आया, शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, शिफ्ट हो गए हैं। भाई हमारे सॉरी बोलना चाह रहे हैं आपको कि नहीं, कोई बात नहीं, आक्रोश में हो जाता है, कोई बात नहीं। माफी मांगना है भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो उसकी कोई बात नहीं। देखिए, नेशनल मीडिया को अगर आप हटा देंगे, ये पूरा आंदोलन अगर सरकार को झुकना पड़ा, तो एक बहुत बड़ा रोल किसका है? डिजिटल मीडिया न्यूज चैनलों का, जिन्होंने यूट्यूब पे ये खबर दिखाई, लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले खाए। कोई बात नहीं। इधर आइए, जंतर मंतर पे ये भैया अपने हाथ तुड़वा के आए हैं। ये देखिए, बिहार का युवा, ये देखिए, इस टूटे हुए हाथ के बदौलत नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार नाम है। कब थे आप जंतर मंतर पे? पिछले 20 तारीख को। 20 तारीख के आंदोलन में जी। वहाँ पे पुलिस की लाठीचार्ज से अपना हाथ टूट गया। पीछे से मार दिया तो ये वाला कोहनी है जो टूट गया था। अच्छा, लेकिन आज टूटे हुए हाथ के साथ, टूटे हुए हाथ से हम सोचे कि आ जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन हार तो नहीं मानेंगे। इस टूटे हुए हाथ के बदौलत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये जो समझिए, हमारे टूटे हुए हाथ के बदौलत नहीं, इन लोगों के हजारों छात्रों की बदौलत इस्तीफा मिला है। हाथ से बढ़कर पूरा देश का शिक्षा व्यवस्था को सही होना। अब आगे की मांग का है? अब तो जो अभी तात्कालिक मांग थी वो सरकार ने पूरी कर दी है। ये तो दे दिए हैं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे तो वाकई बहुत ज्यादा खुशी। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, जिसके बाद ये जो पूरा आंदोलन था, इस जगह पे जो छात्र बैठे हुए थे, वो यहाँ से उठ के जश्न मनाते हुए उस दिशा में बढ़ चुका है। आंदोलन एक तरीके से समाप्त हो गया है। कांग्रेस जनता पार्टी और तमाम देश भर के कोने कोने से गए हुए युवा जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, अब आज शाम को लगभग उसमें से आधी भीड़ अपने अपने घरों को शायद लौट जाएगी, क्योंकि जो सबसे मुख्य मांग थी, उस सबसे मुख्य मांग को सरकार को मानना पड़ा है, नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करके, आज का जो प्रोटेस्ट था
एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सफल रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जिसे झुकना पड़ा है, अगर उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है सोनम वांगचुक और उनके भूख हड़ताल से देश भर के लोगों में जगी हुई जन जागरण। धन्यवाद। मेरा नाम था शिवम। ये मेरे यहाँ पे एक वरीय अधिकारी ने, नाम मैं नहीं पढ़ पाया, यहाँ पे इस जगह पे मारा। इसके अलावा मेरे पूरे शरीर में अगर मैं कपड़े खोल के दिखा दूं, डंडों के निशान है। ये उंगली मेरे ख्याल से टूट चुकी है, ये देखिए आपको टेढ़ी दिखेगी, यहाँ से खून भी निकल रहा है। और ये मारेंगे बहन, बाकी है, अभी थोड़ा बाकी है बहन। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये पूरा आंदोलन, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा आंदोलन जिस कारण से हो रहा था वो पूरा हो गया। छात्र अपने अपने घरों को जाने लगे, जश्न मना रहे थे छात्र, जिसके बाद बिना किसी तरीके के उग्रतापूर्ण व्यवहार के पुलिस ने बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के बैठे हुए छात्रों को, भागते हुए छात्रों को, भगदड़ में गिरे हुए छात्रों को बुरी तरीके से पीटा। मेरे पूरे शरीर पे चोट के निशान है। ये देखिए, ये उंगली टेढ़ी हो चली है इसमें, और ये देखिए, ये देखिए, माफ करिएगा मैं, ये देखिए इस तरफ से ये मरीन ड्राइव की ओर जाने का रास्ता है, और ये हुआ है देखिए मेरे साथ। किस मजबूरी में, किस कारणवश बिहार पुलिस के किसी एक जवान ने मुझे नहीं मारा। जैसे मतलब मैंने जिस भी तरीके से वहां से निकलने की कोशिश की, महिलाओं ने, जो महिला जवान थी, उन लोगों ने मुझे मारा। ये देखिए, एक और सवाल है कि जब लड़कियों को, महिलाओं को जब पुरुष जो होते हैं कॉप्स की तरफ से टीम पुलिस वाले वो पीटते हैं, तो ये एक अपराध है एक तरीके से। क्या लड़के को कोई लड़की, महिला पुलिस है, कांस्टेबल है, वो पीट रही है, इसके लिए कोई अधिकार नहीं है, ये गलत नहीं है, ये वैधानिक रूप से सही है। देखिए बिहार की ये जो सरकार है, अब उसे गिरना है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र जा रहे थे, इससे पहले ये भीड़ उग्र थी, इससे पहले बराबर या कह सकते हैं पुलिस इससे पहले भी ज्यादा उग्र थी। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी ये लोग लाठीचार्ज कर रहे थे। और अब इस तरफ से, जहाँ कोई रास्ता नहीं है, मरीन ड्राइव की ओर जाता है ये रास्ता, इस तरफ भगा दिया है सबको। देखिए ये डंडे का जो निशान है ना, इसका हिसाब देना होगा। मैं हिसाब नहीं लूंगा, ये बिहार की जनता हिसाब लेगी। और ये जो लाठी चलाने वाली सरकार है ना, इसको इसका खामियाजा भुगतना होगा। वापस से दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक चोट है जो मैं दिखा सकता हूं। मेरे जीन्स के ऊपर से मुझे 20 लाठियां पड़ी हैं, और वो भी जिस भी रास्ते से मैंने निकलने की कोशिश की, जितने भी जवान वहां पे तैनात थे, उसमें से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि जल्दी भागो, सबने घेर के मारा। ये उंगली भी टूट चुकी है शायद। धन्यवाद।